Hello students, we are discussing the chapter admission of a partner, and I told you in previous videos that there are so many types of calculations which are needed to be done at the time of admission of a new partner. In today's video we will discuss about the goodwill treatment. What goodwill now? Goodwill. Goodwill means name, fame and reputation of the business. It is an intangible asset of a firm. When goodwill treatment is done in this chapter, so first of all I would like to make you aware about the goodwill. When new partner is admitted into a partnership firm, at that time new partner has to give some of the amount to the existing partner as goodwill, and this amount may be given in form of cash, in form of kind, or sometimes he does not bring goodwill in cash. In that case the amount is deducted from his current account. Let us discuss all these cases, all these possible cases which may be there at the time of calculation of goodwill treatment. There may be three cases at the time of calculation of goodwill treatment. First one, when new partner brings his share of goodwill in cash. Second case, when new partner does not bring goodwill amount in cash. Third, goodwill is paid प्राइवेटली. तीन केसेस हो सकते हैं. पहले केस में जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है कैश में. दूसरा केस जब न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. एंड थर्ड सी केस, व्हेन goodwill is paid privately by the new partner to the old partner. Let us discuss the first case. Suppose A and B are partners, ratio is 3:2. C is coming for 1/4 share in the firm, and he brings goodwill like 1 lakh and capital rupees 5 lakh. He brings goodwill 1 lakh and capital rupees 5 lakh. So now the journal entries, how the journal entries are to be passed. Okay, the journal entries are when new partner brings goodwill, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ओके, ये फर्स्ट एंट्री जब गुडविल का पैसा लेके आता है नया पार्टनर, जब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. फिर ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये ओल्ड पार्टनर्स को चला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में. तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट.
ये दूसरी एंट्री, जो पैसा यहाँ आया बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ओल्ड पार्टनर्स की, सॉरी एक बार फिर से करेंगे इसको हम। जो पैसा यहाँ आया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस रेशो में है? ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में है ये? सैक्रिफाइसिंग। तो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? जब गुडविल का पैसा लेके आता है पार्टनर तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर गुडविल का पैसा पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में जाता है, उस केस में हम एंट्री पास करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ओल्ड पार्टनर को जो बांटना है वो किस रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में हम गौर से देखें और अगर ये ओल्ड पार्टनर्स इस पैसे को बिजनेस से निकाल लेते हैं तो क्या एंट्री होती है? उस केस में एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, ये गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। ओल्ड पार्टनर्स अगर निकाल लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। एग्जांपल हमने कर लिया, ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो इज 3:2, सी इज कमिंग एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स गुडविल 1 लाख एंड कैपिटल 5 लाख। तो टोटल बच्चों को कितना पैसा ला रहा है? गुडविल का 1 लाख और कैपिटल का 5 लाख, टोटल 6 लाख। तो टोटल बैंक फर्म के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं? 6 लाख। हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू सीज कैपिटल, कैपिटल वाला कैपिटल में डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम कितना है? 1 लाख। हम बोलेंगे इसको बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम received अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। अगर सिर्फ इस क्वेश्चन में प्रीमियम ही लाता, कैपिटल नहीं बताई होती 5 लाख, तो हम एंट्री पास करते बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। सिर्फ हम 1 लाख की ही एंट्री पास करते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम के साथ साथ कैपिटल भी ला रहा है पार्टनर, और कैपिटल भी ला रहा है तो हम कैपिटल की एंट्री भी पास कर देंगे। ओके, ठीक है। ओके, अब सेकंड एंट्री आपको बताई है मैंने, क्या होगी सेकंड एंट्री? सेकंड एंट्री में ये प्रीमियम का पैसा जो 1 लाख है वो ओल्ड पार्टनर्स को बांट देना है। अभी अभी हमने सेकंड एंट्री सीखी है, उसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे कि कैसे करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, अभी भी सीखा इस ये प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपए, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर 2 हैं, ए भी है और बी भी है। तो वे टू एज कैपिटल दोनों को देना है ना, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख रुपए दोनों को देना है। कैसे बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसको याद रखना, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका काम आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो के शॉर्टकट्स आपको मैंने बताए हुए हैं। फर्स्ट केस में ओल्ड इज सैक्रिफाइस, सेकंड केस में इक्वल इज सैक्रिफाइस, थर्ड केस में फ्रैक्शन इज सैक्रिफाइस, एंड फोर्थ केस में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बताओ कि ये कौन सा केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का? फर्स्ट केस है, क्योंकि ओनली
न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड नथिंग इज मैंशनड दैट इन विच रेशो सी हैज़ टेकन हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में सेक्रीफाइसिंग क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है। तो ओल्ड क्या है इनका 3:2। तो 3:2 में ये बंट जाएगा। 3:2 को 1 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो ए को मिलेगा 60,000 और बी को मिलेगा 40,000। इसको हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर। अब यहाँ हमने 2 एंट्री सीखी थी अभी तक। कौन कौन सी 2 एंट्री सीखी थी कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर आ गया पैसा अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। ओके। उसके बाद एक एंट्री मैंने आपको और बताई कि ओल्ड पार्टनर्स अगर इस गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लें, फर्म से निकाल के ले जाएं, तो क्या एंट्री होती है? तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये ए और बी पैसे निकाल के ले जाते तो क्या एंट्री होती? तो एंट्री होती एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। निकाल लिया, 60,000 इसने निकाल लिया, 40,000 इसने निकाल लिया, फर्म से पूरा 1 लाख बाहर चला गया। इसे नरेशन लिखेंगे बीइंग ए एंड बी withdrawn their share of premium from the firm. Okay, so this was about this numerical. अब इसी न्यूमेरिकल में अभी हम एक चीज़ और सीखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। बच्चों अब कोई भी फर्म तब तक गुडविल रेज नहीं कर सकती जब तक के लिए इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, नकद तौर पे ना दिया जाए। अब जो पुरानी गुडविल थे उनको भी राइट ऑफ करना है। ठीक है, इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कैसे करते हैं हम सीखते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है कि नए पार्टनर के आने से पहले, कभी पहले जब गुडविल रेज हुआ करती थी तब की गुडविल रेज्ड है और वो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी हुई है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर कोई गुडविल लिखी हुई है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है। कौन सी गुडविल है बच्चों? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। उस गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। ठीक है, और अब राइट ऑफ कैसे करते हैं? मान लीजिए ए बी पार्टनर है, रेशो है 2:3, सी इज़ कमिंग फॉर 1/5 शेयर और वो गुडविल का ला रहा है 30,000 और कैपिटल का ला रहा है 1 लाख। ठीक है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है 20,000। अब देखो बच्चों, गुडविल 2 हो गई। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है और ये गुडविल ला रहा है 30,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, न्यू पार्टनर के एडमिशन के वक्त इसको राइट ऑफ किया जा सकता है, तो उसको हम राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म कैसे होती है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। उस केस में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। राइट ऑफ कर दी 20,000 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या तो क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा होगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, या बैलेंस शीट दी होगी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी जिसको आपने राइट ऑफ कर देना। ओके, किस रेशो में करते हैं इसको याद रखना हमेशा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में तो ये हो गया आपका 8,000, 2:3 ओल्ड है, और ये हो गया आपका 12,000। क्योंकि केस नंबर 1 है तो सेक्रीफाइसिंग भी 2:3 ही रहेगा यहाँ पर। अब बाकी गुडविल की एंट्रीज करनी है। सबसे पहले आपने राइट ऑफ करना है, बाकी गुडविल की एंट्रीज बाद में करनी है। बाकी गुडविल की एंट्रीज कौन सी हो गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट
1,00,000 टू प्रीमियम अकाउंट 30,000 बांट दिया। अगला प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये प्रीमियम का पैसा बन रहा है, किस रेशो में बटेगा? ये सेक्रीफाइसिंग में बटेगा। सेक्रीफाइसिंग क्या होगा? देखो कौन सा केस है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में सेक्रीफाइसिंग क्या होता है? ओल्ड होता है। ओल्ड मीन 2:3, तो अगेन 8,000 सॉरी 2:3। 2:3 का मतलब है 12,000 और 18,000, ये ठीक है। अगर ये पैसा गुडविल का 12,000 और 18,000, अगर ये गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया ए और बी ने, तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पूरा निकाला है तो 12 और 18 आ जाएगा। 12,000, 18,000 और 30,000। पूरा नहीं निकाला, कम निकाला, आधा निकाला है तो 6,000, 9,000, 15,000, जितना भी निकाला हो। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा होता कि सी कितनी गुडविल ला रहा है, नया पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है, लेकिन ये लिखा होता है कि फर्म की गुडविल इतनी है और नया पार्टनर अपना शेयर ला रहा है, तो फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर हम कैलकुलेट करते हैं और उतनी गुडविल वो ले आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अगर वो विड्रॉ करता है। तो बच्चों ये फर्स्ट केस है इस गुडविल का ट्रीटमेंट का, जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसको अपना अच्छे से लर्न करना है, इसी के ऊपर नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका। तो प्रिपेयर इट वेल, टिल देन बाय।